छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब ईडी के स्पेशल कोर्ट में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल समेत 59 आरोपी पेश हुए। इन आरोपियों में 28 आबकारी अधिकारी भी शामिल हैं, जिनका कोर्ट में धारा 88 के तहत बयान दर्ज किया गया। इस पेशी के साथ ही अब इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जिससे यह साफ हो गया है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नामों पर शिकंजा कस सकता है। एडवोकेट फैजल रिजवी के मुताबिक कोर्ट के समक्ष पहले से अभियोग पत्र प्रस्तुत था, लेकिन अब ईडी ने इस मामले में फाइनल अभियोग पत्र दाखिल कर दिया है। पहले इस चार्जशीट में 23 आरोपी शामिल थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 59 कर दिया गया। खास बात यह है कि जांच के दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट पेश की गई। अधिकांश आरोपियों ने सीआरपीसी के तहत आवेदन भी दाखिल किया। इस पूरे घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इससे ठीक 3 दिन पहले आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी EOW ने भी इस मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 शराब निर्माता कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया था और उनके ट्रक जब्त कर लिए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कार्यरत अकाउंटेंट समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए EOW कार्यालय तलब किया गया था, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल अब भी जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। ईडी और EOW दोनों ही एजेंसियां उनकी भूमिका को लेकर गंभीरता से जांच कर रही हैं और उनसे जुड़े दस्तावेजों की गहन पड़ताल में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अब तक सामने आए तथ्यों ने यह संकेत दे दिया है कि घोटाले का नेटवर्क बेहद संगठित और व्यापक था। अगर बात करें कि आखिर यह छत्तीसगढ़ शराब घोटाला है क्या, तो ईडी ने अपनी जांच के आधार पर ACB में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का उल्लेख किया गया है। इस मामले में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों, कारोबारियों और कई अन्य प्रभावशाली लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। ईडी के जांच में यह सामने आया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में एक कथित सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस सिंडिकेट में IAS अधिकारी अनिल टूडेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन MD AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे घोटाले को 3 कैटेगरी A, B और C में बांटकर अंजाम दिया गया। पहली कैटेगरी में डिस्टिलरी संचालकों में कमीशन वसूला गया, जहां 2019 में प्रति पेटी 75 रुपए और बाद के वर्षों में 100 रुपए तक वसूले जाने का आरोप है। दूसरी और सबसे गंभीर कैटेगरी में नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब को सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचे जाने का खुलासा हुआ। जांच में दावा किया गया है कि डिस्टिलरी माइको से ज्यादा शराब बनाई गई, उस पर नकली होलोग्राम लगाए गए और फिर सरकारी दुकानों के जरिए उसकी बिक्री कराई गई। इसके लिए खाली बोतलों की सप्लाई से लेकर परिवहन और रिकॉर्ड छिपाने तक पूरी व्यवस्था कथित तौर पर सिंडिकेट ने संभाली। जांच एजेंसियों के मुताबिक 15 जिलों में इस नेटवर्क के जरिए करीब 40 लाख पेटी शराब बेची गई। तीसरी कैटेगरी में डिस्टिलरी के सप्लाई जोन कम ज्यादा करके अवैध उगाही का खेल सामने आया, जिसमें देसी शराब की सप्लाई के लिए बनाए गए जोन को कथित रूप से कमीशन के आधार पर बदला जाता था। EOW की जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 3 वित्तीय वर्षों में डिस्टिलरी संचालकों से ऐसी कैटेगरी के तहत 52 करोड़ रुपए वसूले गए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला अब सिर्फ एक आर्थिक अपराध का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी गठजोड़ की बड़ी परतें खोलता नजर आ रहा है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।